तो नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मैप की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम लोग नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप देख रहे होंगे, जिसमें हम लोग कंट्रीज, कैपिटल्स और इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कनाडा से। तो जो ऑरेंज कलर का ये कंट्री आप सभी लोग देख रहे हैं, दिस इज कनाडा। इसकी कैपिटल की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें आना पड़ेगा एंड इसकी कैपिटल जो है वो है ओटावा। तो कनाडा की कैपिटल ओटावा हम सभी को याद रखनी है। यहाँ पर जो है हम लोग ओटावा देख सकते हैं। तो कनाडा की कैपिटल ओटावा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की हम लोग बात करें इसकी, तो ओटावा से ऊपर हम लोग एक एक सिटी देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज मॉन्ट्रियल। तो इसको हम लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट सिटी है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करके आप लोगों ने सुना होगा, एनवायरनमेंट वगैरह से रिलेटेड। एंड इसके ओटावा के नीचे एक सिटी हम लोग देख रहे हैं जिसका नाम है टोरंटो। तो टोरंटो और मॉन्ट्रियल को हम लोगों को याद रखना है, मॉन्ट्रियल एंड टोरंटो। तो टोरंटो को हम लोग को याद रखना है। ये जो सिटी है वो बिगेस्ट सिटी है किसकी? कनाडा की। तो कनाडा की सबसे बड़ी सिटी जो है वो है टोरंटो और मॉन्ट्रियल को हम लोग को याद रखना है। तो ओटावा इसकी कैपिटल देखी हम लोगों ने कनाडा की, मॉन्ट्रियल देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, एंड टोरंटो। इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग ईस्टर्न कोने पे आए तो यहाँ पे हम लोग एक सिटी देख रहे हैं जो जो कि है हैलिफैक्स। तो हैलिफैक्स इज द ईस्टर्न टर्मिनस ऑफ कनाडा। कनाडा में जो रेलवे चलती है, जो ट्रेन चलती है, उसका ये सबसे ईस्टर्न टर्मिनल है कनाडा का। तो कनाडा में जो मान ली ऐसे ट्रेन चलती हैं, तो सबसे जो ईस्टर्न पार्ट है वो है हैलिफैक्स। तो हैलिफैक्स इज द ईस्टर्न टर्मिनस ऑफ कनाडा, इसको हम लोग को याद रखना है। तो हैलिफैक्स हैलिफैक्स ईस्टर्न टर्मिनस हम लोग को याद रखना है ये। तो अब इसके हम लोग वेस्टर्न टर्मिनस की बात करें तो वेस्ट में जो वानकूवर सिटी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वानकूवर। तो इसको हम लोग याद रखना है कि ये जो है वो वेस्टर्न टर्मिनस है। तो ईस्टर्न टर्मिनस हम लोगों ने हैलिफैक्स देखा एंड वेस्टर्न टर्मिनस वैनकूवर देखा। यहाँ से यहाँ तक ट्रेन चलती है यहाँ पर कनाडा में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज। सबसे पहले हम लोगों ने ओटावा देखी जो कि कैपिटल हो जाएगी कनाडा की, फिर मॉन्ट्रियल देखा जो कनाडा के नॉर्थ, ओटावा के जो है नॉर्थ में था। इसके बाद टोरंटो देखा जो कि बिगेस्ट सिटी है कनाडा का, एंड हैलिफैक्स देखा जो कि ईस्टर्न टर्मिनस है, एंड वैंकूवर देखा जो कि वेस्टर्न टर्मिनस है। इसके बाद इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, ये जो है वो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है। तो हम लोग दूसरे मैप में चलते हैं। तो ये अपना कनाडा का मैप और नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, एंड ये जो आइलैंड हम लोग देख रहे हैं, दिस इज न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। अब न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में यहाँ पर जो है एक पोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसको हम लोग को याद रखना है। एंड दैट पोर्ट इज सेंट जॉन्स पोर्ट। तो सेंट जॉन्स पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको हम लोग को याद रखना है। न्यू फाउंडलैंड में है, न्यू फाउंडलैंड जो है वो कनाडा का ही पार्ट है। तो न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन्स पोर्ट हम लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इसके बाद फिर से हम लोग कनाडा में चलें। तो यहाँ पर हम लोग एक और सिटी देखते हैं जिसका नाम है कैलगरी। तो याद रखना है हमें दिस, यहाँ पर कैलगरी एक इंपॉर्टेंट सिटी हो जाएगा फिर से। तो कैलगरी को भी लिख लेते हैं। कैलगरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फेमस है फॉर पेट्रोलियम। मतलब यहाँ पे ऑयल रिजर्व वगैरह ये सारी चीजें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैलगरी इज फेमस फॉर पेट्रोलियम एंड ऑयल रिजर्व, हम लोग कह सकते हैं। तो कैलगरी को हम लोगों को याद रखना है। वैंकूवर को हम लोगों को याद रखना है, वेस्टर्न टर्मिनस। ओटावा कैपिटल ऑफ कनाडा। मॉन्ट्रियल इंपॉर्टेंट प्लेस, एंड टोरंटो बिगेस्ट सिटी एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और न्यू फाउंडलैंड में हम लोगों ने यहाँ पर सेंट जॉन्स पोर्ट देखा था, उसको भी हम लोगों को याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हो गई कनाडा की। इसके बाद हम लोग बात करें तो कुछ आइलैंड्स हम लोग देखते हैं कनाडा में, नॉर्थ में। तो उसके लिए हम लोग दूसरे मैप पे चलते हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो कनाडा में हम लोग नॉर्थ में आ जाएं तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। सबसे पहले ये जो आइलैंड हम लोग देख रहे हैं, दिस इज बैफिन आइलैंड। तो बैफिन आइलैंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, इसको हम लोग को याद रखना है। बैफिन आइलैंड, ये जो आइलैंड है, दिस इज बैफिन आइलैंड। तो बैफिन आइलैंड हम लोगों ने देखा। इसके बाद ये इस आइलैंड की हम लोग बात करें तो दिस इज एलिस मेयर आइलैंड्स। तो एलिस मेयर आइलैंड हम लोग को याद रखना है कनाडा के नॉर्थ में। एंड ये यहाँ पर कुछ स्टेट्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं, इनकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कर रहे होंगे जहाँ पे हम लोग फिजिकल पार्ट कवर करेंगे। तो एलिस मेयर आइलैंड एंड बैफिन आइलैंड हम लोगों ने देखा। तो ये हम लोग को याद रखना है, एलिस मेयर ऊपर है, बैफिन नीचे है। इसके बाद हम लोग ये जो आइलैंड्स का ग्रुप देख रहे हैं, दीज आइलैंड्स आर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स। तो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो हम लोगों को याद रखना है एलिसमेयर के नीचे ये जो आइलैंड्स हैं काफ़ी सारे, तो ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स हैं। अब यहाँ पर एक और आइलैंड है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो आइलैंड है दिस इज डेवॉन आइलैंड। तो डेवॉन आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग को याद रखना है। डेवॉन आइलैंड एलिसमेयर के नीचे एंड बैफिन के ऊपर, एलिसमेयर और बैफिन के बीच में डेवॉन आइलैंड हम लोग को याद रखना है। फिर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आइलैंड हम लोग देखते हैं जो कि है विक्टोरिया आइलैंड, जैसा कि हम लोग को दिख रहा है विक्टोरिया आइलैंड्स। फिर नेक्स्ट जो आइलैंड है वो है बैंक्स आइलैंड, इसको भी हम लोग को याद रखना है बैंक्स आइलैंड। तो इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ एंड विक्टोरिया जो महारानी है उनकी बैंक कहाँ पर है, यहाँ पर। तो बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड एंड क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, इन सारे आइलैंड्स को हम लोग को याद रखना है। एंड बैफिन आइलैंड्स देखे हम लोगों ने, एलिसमेयर आइलैंड देखे, और बीच में ये जो है वो डेवन डेवॉन आइलैंड। तो डेवॉन आइलैंड, एलिसमेयर आइलैंड, बैफिन आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, बैंक्स आइलैंड एंड क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट आइलैंड्स थे कनाडा के। तो एक बार फिर से सारी चीज़ें हम लोग रिविजिट करें, तो हम लोगों ने डेवॉन आइलैंड देखा, उसके नीचे बैफिन आइलैंड, और डेवॉन आइलैंड के ऊपर एलिसमेयर आइलैंड। फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड देखा, उसके नीचे बैंक आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड। तो ये थी आइलैंड्स की बात। उससे पहले हम लोग सेंट जॉन्स पोर्ट देख रहे थे न्यू फाउंडलैंड में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। एंड उससे पहले हम लोगों ने कैपिटल देखी थी कनाडा की, ओटावा, उसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट शहर मॉन्ट्रियल देखा, उसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट शहर जो है टोरंटो, जो कि सबसे बड़ा शहर है कनाडा का, वो देखा। कैलगरी में हम लोग, यहाँ पे कैलगरी फेमस है फॉर पेट्रोलियम एंड ऑयल रिजर्व, ये भी हम लोगों ने देखा। ईस्टर्न टर्मिनस जो है इसका वो हैलिफैक्स हम लोगों ने देखा, और जो वेस्टर्न टर्मिनस है वैनकूवर, वो हम लोगों ने देखा। तो ये सारी थी कनाडा की बातें। और इसके बाद यहाँ पर एक फेमस पेनिनसुला भी हम लोग देख देख सकते हैं, जो कि है उनगावा पेनिनसुला। तो यहाँ पे हम लोग उनगावा पेनिनसुला देख सकते हैं। उनगावा पेनिनसुला, पेनिनसुला ये जो मतलब तीन साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पे उनगावा पेनिनसुला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को याद रखना है। बैफिन आइलैंड के नीचे उनगावा पेनिनसुला। तो ये थी सारी बातें कनाडा की। इसके बाद हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स में चलेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले कैपिटल ही देख लेते हैं। तो कैपिटल जो है उसके लिए हम लोग को यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, जो कि है इसकी वाशिंगटन डीसी। आई थिंक सभी को याद होगी वाशिंगटन डीसी। ये जो येलो कलर का जो कंट्री हम लोगों को देख रहे हैं, ये है यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो ऊपर जो है इसको भी हम लोग को याद रखना है, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो है वो है अलास्का, इसको हम लोगों को पता होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूएसए। यूएसए में हम लोगों ने कैपिटल देखी इसकी वाशिंगटन डीसी। एंड फिर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की हम लोग बात करें तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहले इधर हम लोगों को आना पड़ेगा वेस्टर्न साइड में। तो यहाँ पर एक शहर देख रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को हम लोग को याद रखना है, पोर्ट है यहाँ पर, कि समुद्र से लगा हुआ है ये, तो यहाँ पर एक पोर्ट है। तो सैन फ्रांसिस्को हम लोग को याद रखना है। उसके बाद लास वेगस को हम लोग को याद रखना है, लास वेगस। तो ये सीक्वेंस भी हमें याद होना चाहिए कि सैन फ्रांसिस्को ऊपर है, फिर लास वेगस, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस भी हम लोग को याद रखना चाहिए, लास वेगस। एंड फिर यहाँ पे लॉस एंजलस एंड नीचे सैन डियागो। तो नीचे सैन डियागो भी हम लोगों को याद होना चाहिए। तो नीचे सैन डियागो, ये जो शहर है दिस इज सैन डियागो। अब हम लोग बात करें कि ये जो शहर है वो क्यों फेमस है। तो सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को की हम लोग बात करें तो इसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स कहा जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट। तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को कहा जाता है, ये हम लोग को याद रखना है। और सैन फ्रांसिस्को जो है वो सिलिकन वैली है, आईटी सेक्टर के लिए फेमस है, तो इसको हम लोग को याद रखना है। सिलिकन के लिए सिलिकन वैली इसको कहा जाता है, आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है सैन फ्रांसिस्को। ये हम लोग को याद रखना है, सबसे यहाँ पर हम लोग सैन फ्रांसिस्को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने लास वेगस की बात करी थी। तो लास वेगस जो है वो फेमस है फॉर कसिनोस, और कसिनोस के लिए फेमस है मतलब। तो कसिनो वगैरह यहाँ पे मतलब गैम्बलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें चलती हैं, जो कसिनो होता है उसके लिए फेमस है लास वेगस। फिर हम लोगों ने लॉस एंजलिस की बात की, जो कि फेमस है फॉर हॉलीवुड इंडस्ट्री ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हॉलीवुड वगैरह और ये फिल्मों से रिलेटेड, एंड लॉस एंजलिस इसके लिए फेमस है। और यहाँ पे पोर्ट भी है, हम लोग बात कर रहे थे, तो सैन फ्रांसिस्को में भी पोर्ट है, लॉस एंजलिस में भी पोर्ट है, एंड सैन डियागो, शहर इन तीनों शहर में पोर्ट है, क्योंकि ये जो है वो ओशन से लगे हुए हैं। और लास वेगस को हम लोग को याद रखना है, यहाँ पर पोर्ट नहीं है।
तो लॉस एंजलिस वाज फेमस फॉर हॉलीवुड, एंड सैन डियागो जो है हम लोगों को याद रखना है, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी। ये जो सैन डियागो है वो सबसे करीब पोर्ट है पनामा कैनल के। तो नीचे हम लोग एक पनामा कैनल देखते हैं। नीचे जो है हम लोग पनामा कैनल देखते हैं, यहाँ पे पनामा कैनल। तो नीचे हम लोग पनामा कैनल देखते हैं जो कि अटलांटिक ओशन और यहाँ पर पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। जो पनामा कैनल है उसके हम लोग सबसे नज़दीक पोर्ट की हम लोग बात करें यूएसए के, यूएसए के सबसे नज़दीक जो पोर्ट पड़ता है पनामा कैनल के, तो वो सैन डियागो पड़ता है। तो सैन डियागो को हम लोग को याद रखना है, इट इज़ द नियरेस्ट पोर्ट टू पनामा कैनल। तो ये हम लोग को याद रखना है सैन डियागो। एंड पैसिफिक ओशन की हम लोगों को याद रखना है कि ये जो सैन डियागो है वो पैसिफिक ओशन की तरफ है, कहीं भूल से हम लोग इधर ना लगा दें इसको। तो सैन डियागो जो है उसको हम लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी। तो लास वेगास, लॉस एंजल्स एंड सैन डियागो, ये तीनों, और सैन फ्रांसिस्को, ये चारों सिटीज इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग को याद रखना है। एंड इससे पहले हम लोगों ने वाशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल था उसको हम लोगों ने देखा। फिर न्यूयॉर्क हम लोग याद रख सकते हैं, न्यूयॉर्क। यहाँ पर न्यूयॉर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पोर्ट सिटी भी है। तो इसको हम लोग को याद रखना है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है वो ईस्टर्न साइड में है, तो हम लोग को याद रखना है अटलांटिक ओशन है यहाँ पर। अटलांटिक ओशन की तरफ न्यूयॉर्क पड़ेगा। बाकी जो सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स और सैन डियागो थे वो पैसिफिक ओशन की तरफ थे। तो ये भी चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। फिर हम लोग, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग जो है वो पेंसिल्वेनिया में है, यहाँ पर हम लोग पिट्सबर्ग देख सकते हैं। तो पिट्सबर्ग हम लोग को याद रखना है, पिट्सबर्ग। तो यहाँ पर हम लोग पिट्सबर्ग देख सकते हैं। पिट्सबर्ग जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है, तो ये आयरन के लिए फेमस है। तो पिट्सबर्ग इन पेंसिल्वेनिया हम लोग को याद रखना है, यूएसए में। तो यूएसए के इस पार्ट को, ये जो स्टेट है दिस इज पेंसिल्वेनिया, एंड पेंसिल्वेनिया में एक शहर पड़ता है पिट्सबर्ग। इसको हम लोग को याद रखना है। पिट्सबर्ग जो है वो फेमस है आयरन के लिए। तो इस पिट्सबर्ग को आयरन आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज पिट्सबर्ग। तो इसको हम लोग को याद रखना है। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो वो है टेक्सास। तो ये जो हम लोग स्टेट देख रहे हैं जो इस शेप की है यहाँ पर, दिस इज टेक्सास। तो टेक्सास को हम लोग को याद रखना है। टेक्सास इज द बिगेस्ट स्टेट इन यूएसए इन द मेनलैंड। जो मेनलैंड जो यूएसए है उसमें सबसे बड़ी जो स्टेट है वो है टेक्सास। तो मेनलैंड की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जैसा कि टेक्सास देखा, तो मेनलैंड की हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो सबसे बड़ी स्टेट जो है वो है अलास्का, लेकिन वो मेनलैंड में नहीं आती, वो यहाँ पर है, मतलब नॉर्थ में। तो अलास्का को हम लोग को याद रखना है। अलास्का इज द लार्जेस्ट स्टेट इन यूएसए। एंड मेनलैंड की हम लोग बात करें तो टेक्सास इज द लार्जेस्ट स्टेट इन मेनलैंड। तो ये होगी अलास्का की बात एंड टेक्सास की बात। इससे पहले हम लोगों ने पेंसिल्वेनिया देखा था, पेंसिल्वेनिया में पिट्सबर्ग देखा था, जिसको हम लोग आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कह रहे थे। बाकी यहाँ पे ये जो जगह है, दिस इज फ्लोरिडा। इसको हम लोग को याद रखना है। फ्लोरिडा में मियामी भी इंपॉर्टेंट है, मियामी, मियामी इन फ्लोरिडा, तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है। तो मियामी को हम लोगों को याद रखना है। एंड पिट्सबर्ग हम लोगों ने देखा जो कि फेमस था आयरन के लिए, आयरन एंड स्टील के लिए। एंड टेक्सास जो कि सबसे बड़ी जो स्टेट थी मेनलैंड में, उसको हम लोग को याद रखना है। अलास्का, पूरे अलास्का जो है वो पूरे यूएस की सबसे बड़ी स्टेट हो जाएगी। एंड इससे पहले हम लोगों ने सैन फ्रांसिस्को देखा जो कि आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस था, एंड पोर्ट भी है यहाँ पे। एंड लॉस एंजल्स देखा फॉर हॉलीवुड इंडस्ट्री, एंड उससे पहले लास वेगास आ जाएगा जो कि फेमस है कसिनोज के लिए। एंड फिर सैन डियागो जो कि इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, जो कि सबसे नज़दीक पोर्ट है पनामा कैनल के। तो पनामा कैनल के नज़दीक सैन डियागो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। बाकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ की हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क भी आ जाता है उसमें, वाशिंगटन डीसी जो कैपिटल है उसको भी हम लोगों को याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी यूएसए की। इससे पहले हम लोगों ने कनाडा की सारी चीज़ें कवर की थी। इसके बाद हम लोग चलेंगे मैक्सिको में। तो मैक्सिको में हम लोग को कैपिटल इसकी याद रखनी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसकी कैपिटल है, तो इसको हम लोग को याद रखना है। एंड कैपिटल जो है उसकी वो है मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ मैक्सिको। बहुत मुश्किल है इसको याद रखना, तो याद रखना है हमें। तो मैक्सिको में फिर हम लोग कुछ पेनिनसुला देख सकते हैं, उसको भी हम लोग को याद रखनी है। फिर मैक्सिको में हम लोग यहाँ पर एक पेनिनसुला देख रहे हैं, इसको हम लोग को याद रखना है। ये जो पेनिनसुला है वो है युकाटन पेनिनसुला। तो युकाटन पेनिनसुला हम लोग को याद रखना है मैक्सिको में। एंड यहाँ पर हम लोग एक और पेनिनसुला देख रहे हैं, ये जो है
दिस इज बाजा पेनिनसुला। तो बाजा पेनिनसुला हम लोग को याद रखना है एंड युकाटन पेनिनसुला भी याद रखना है, दोनों मैक्सिको में है। इसको हम लोग कैलिफोर्निया पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं। ये जो बाजा पेनिनसुला है इसको कैलिफोर्निया पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं, तो ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। तो मैक्सिको की हम लोग बात कर रहे थे, ये जो युकाटन पेनिनसुला हम लोगों ने देखा एंड दिस इज बाजा पेनिनसुला या फिर कैलिफोर्निया पेनिनसुला भी इसको कहते हैं। तो बाजा पेनिनसुला एंड युकाटन पेनिनसुला इन मैक्सिको, ये चीज़ें हम लोग को याद रखनी है। मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कंट्री देख रहे होंगे वो होगी ग्वाटेमाला। तो नीचे हम लोग यहाँ पर मैक्सिको के नीचे आ जाएं तो ये जो कंट्री है दिस इज ग्वाटेमाला एंड इसकी कैपिटल जो है वो ग्वाटेमाला सिटी। तो ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी, ये हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट जो अब ये जो कंट्रीज हैं वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मतलब हमारी ऊपर वाली थी, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं, चलिए। तो ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी हम लोगों ने देखी। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो है बेलिस। तो बेलिस इज नेक्स्ट कंट्री, ये जो छोटी सी कंट्री है यहाँ पर दैट इज बेलिस। तो बेलिस की जो कैपिटल है वो है बेलमोपान। तो बेलमोपान हम लोग को याद रखना है, बेलिस की कैपिटल बेल से बेल मिल जाएगा, तो याद रख सकते हैं इस तरीके से। तो बेलिस की कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कंट्री है वो अटलांटिक ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही है एंड पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है। तो इस साइड जो है दूसरे मैप में हम लोग चलें तो ये जो ओशन हम लोग देख रहे हैं दिस इज अटलांटिक ओशन, आप सभी लोग जानते हैं, और दिस इज पैसिफिक ओशन। तो बेलिस की हम लोग बात कर रहे थे, तो बेलिस जो है वो अटलांटिक ओशन की तरफ है, पैसिफिक ओशन के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी है हमें बेलिस के बारे में। बेलिस की कैपिटल बेलमोपान हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो कंट्री हम लोग देखेंगे वो होगी हमारी अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर जो है इसकी भी एक खास बात है कि ये जो है वो पैसिफिक ओशन की तरफ है। जैसे कि बेलिस जो थी वो अटलांटिक ओशन की तरफ थी, तो ऐसे ही एल सल्वाडोर जो है वो पैसिफिक ओशन की तरफ है और अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करती है। बाकी ये जो छोटी मोटी कंट्रीज हम लोग देखेंगे ये सारी जो हैं वो दोनों ओशन के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये भी हम लोगों को याद रखनी है। अगर मैच द फॉलोइंग में कहीं आ जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रही हैं, या फिर ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रही हैं, तो उसमें हम लोगों को बेलिस और एल सल्वाडोर को याद रखना है। एल सल्वाडोर जो है वो अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगी और बेलिस जो है वो पैसिफिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगी। इसके बाद हम लोग छोटी छोटी और कंट्रीज देख लेते हैं। तो ये ग्वाटेमाला हम लोगों ने देखी, बेलिस देखी एंड एल सल्वाडोर देखी जिसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर। तो सैन सल्वाडोर इज द कैपिटल ऑफ एल सल्वाडोर, ये भी हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट जो कंट्री है दैट इज हॉन्डुरस। तो हॉन्डुरस एक कंट्री है यहाँ पर, ये मतलब दोनों साइड से लगी हुई है, मतलब अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन बोथ। हॉन्डुरस की जो कैपिटल है वो है तेगुसिगल्पा, हम लोग को याद रखनी है। इसकी कैपिटल थोड़ी अलग है, बाकी तो मतलब इजी। तो तेगुसिगल्पा इज द कैपिटल ऑफ हॉन्डुरस, याद रखनी है हमें। फिर नेक्स्ट जो कंट्री है, ये जो कंट्री है वो है निकारागुआ। तो निकारागुआ की कैपिटल जो है वो है मानागुआ। तो मानागुआ एंड निकारागुआ हम लोग को याद रखना है। ये जो कंट्री है दैट इज निकारागुआ। फिर उसके नीचे जो कंट्री हम लोग देख रहे हैं दैट इज कोस्टा रिका, ये भी हम लोग को याद रखनी है। कोस्टा रिका की कैपिटल जो है वो सैन जोस। तो सैन जोस एंड कोस्टा रिका याद रखने हमें। फिर जो नेक्स्ट नीचे कंट्री है दैट इज पनामा, एंड पनामा को हम लोग को याद रखना है। इसकी कैपिटल जो है वो है पनामा सिटी। तो पनामा सिटी इज द कैपिटल ऑफ पनामा, ये भी हम लोग को याद रखनी है। तो ये थी सारी कंट्रीज। बाकी ये ये मतलब जो सारी जितनी भी सारी कंट्रीज हैं बेलिस और अल सल्वाडोर को छोड़ के दोनों ओशंस के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है थोड़ी सी। फिर हम लोग यहाँ पर एक और कंट्री देख रहे हैं दैट इज क्यूबा। तो क्यूबा की जो कैपिटल है वो है हवाना। तो हवाना की कैपिटल हवाना जो है वो कैपिटल है क्यूबा की, ये याद रखना है हमें। फिर यहाँ पर एक और छोटा सा देश हम लोग हेती देख सकते हैं एंड फिर हम लोग यहाँ पर डोमिनिकन रिपब्लिक जिसकी कैपिटल सेंटो डोमिंगो है एंड सेंटो डोमिंगो जो है वो कैपिटल है डोमिनिकन। इसके बाद यहाँ पर एक और छोटा सा कंट्री हम लोग देख सकते हैं जो कि है जमाइका। जमाइका की जो कैपिटल है वो है किंगस्टन। किंगस्टन जिसकी मतलब पेन ड्राइव आती है, तो इसको हम लोग को याद रखना है, किंगस्टन इज द कैपिटल ऑफ जमाइका। और फिर यहाँ पे हम लोग पोर्टो रिको देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है पोर्टो रिको। इसको हम लोगों को याद रखना है, ये यूएस का पार्ट है पोर्टो रिको। तो पोर्टो रिको याद रखना है हमें, इसकी कैपिटल जो है वो सैन जुआन है, सैन जुआन। तो सैन जुआन इज द कैपिटल ऑफ पोर्टो रिको।
तो पोर्टो रिको को हम लोगों को क्यों याद रखना है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ऊपर एक और आइलैंड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज बरमूडा आइलैंड। तो बरमूडा आइलैंड को हम लोगों को याद रखना है, यूके के हैं ये, यूनाइटेड किंगडम के अंडर आते हैं बरमूडा आइलैंड्स। और बरमूडा आइलैंड को हम लोग को याद रखना है। एंड यहाँ पर हम लोग मियामी देख ही चुके हैं फ्लोरिडा में, तो मियामी और फ्लोरिडा, और जो हम लोग बात कर रहे थे पूर्टो रिको की, तो पूर्टो रिको जो है वो यूएस का है। तो इन तीनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है, एंड दिस इज कॉल्ड बरमूडा ट्राइंगल। तो ये जो है बरमूडा ट्रायंगल है। तो इन तीनों जगहों से मिलकर बना है बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा आइलैंड, मियामी फ्लोरिडा कह सकते हैं हम लोग, एंड पुर्टो रिको। इन तीनों के बीच में ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको हम लोग बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, जो कि काफी मिस्टीरियस है। तो इसको भी अलग से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे बरमूडा आइलैंड हम लोगों ने देखी, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंडर थे, एंड फ्लोरिडा में मियामी, एंड पुर्टो रिको में सैन जुआन से जो पूरा ट्रायंगल बन रहा है, दैट इज बरमूडा ट्रायंगल। तो ये थी बरमूडा ट्रायंगल की बात। इस और इसके साथ ही जो पॉलिटिकल मैप की वीडियो है वो समाप्त होती है। तो फिर से एक बार हम लोग सारी चीजें हम लोग फिर से कवर करें, तो हम लोगों ने कनाडा देखा जिसकी कैपिटल ओटावा थी। फिर मॉन्ट्रियल एंड टोरंटो उसके ऊपर नीचे जो सिटीज थे इंपॉर्टेंट थे। एंड फिर हम लोगों ने ईस्टर्न टर्मिनस देखा जो कि था हैलिफैक्स, एंड वेस्टर्न टर्मिनस देखा वैंकूवर। इसके बाद हम लोगों ने इसके बाद कैलगरी भी देखा जो कि इम्पोर्टेंट था फॉर पेट्रोलियम। एंड इसके बाद हम लोगों ने आइलैंड्स देखे ऊपर जो कि थे, मतलब सबसे ऊपर एलिस मेयर आइलैंड, फिर जो काफ़ी सारे आइलैंड्स थे वो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स के नाम से हम लोग उनको जान रहे थे। बैफिन आइलैंड देखे हम लोगों ने, विक्टोरिया आइलैंड देखे, बैंक आइलैंड देखे, एंड उनगावा पेनिनसुला देखा। उसके बाद हम लोग यूएसए में आ गए, यूएसए की कैपिटल देखी हमने वाशिंगटन डीसी। फिर हम लोगों ने सैन फ्रांसिस्को देखा। सैन फ्रांसिस्को आईटी सेक्टर के लिए फेमस है, सिलिकॉन वैली इसको कहा जाता है। एंड लास वेगास फॉर कसिनोज, तो जूम कर देता हूँ मैं। तो लास वेगास फॉर कसिनोस, लॉस एंजलस फॉर हॉलीवुड, सैन डिएगो जो इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी। एंड फिर हम लोगों ने मैक्सिको पहुंचे हम लोग, और हम लोग यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी देख रहे थे। फिर हम लोग मैक्सिको में पहुंचे जहाँ हम लोगों ने मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल देखी, एंड युकाटन एंड बाजा पेनिनसुला देखा। तो दिस इज युकाटन पेनिनसुला एंड बाजा पेनिनसुला। फिर नीचे की हम लोगों ने ये सारी छोटी मोटी कंट्रीज देखी जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है हम लोगों ने देख ली। एंड बर्मुडा ट्रायंगल देखा हम लोगों ने, कैसे तीन इंपॉर्टेंट प्लेसेस से मिलकर बर्मुडा ट्रायंगल बन रहा था। तो ये सारी बातें थी नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप की। बाकी वीडियो में कोई मिस्टेक हुई या फिर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहीं से नया चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक वाइक कर देना, एंड ज़्यादा पसंद आई तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।